की जाने से पहले मैं अभी भी उधर रोड शोज करना चाहती हूँ, बहुत से इलाके हैं जिधर मैं जाना चाहती हूँ, मगर मेरी इंतजामिया मेरे आगे हाथ जोड़ती है कि बीबी आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है तो हम पे लायबिलिटी ना डालें। आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता यूं है कि अफगानिस्तान तालिबान के दौर में और कराची अब बराबर का हो गया है। कराची की यह हालत है। कराची मैं दोबारा बता रहा हूं, कराची के अंदर जो लोग मार रहे हैं उसके अंदर गैंग्स इन्वॉल्व हैं, इन लोगों की सियासी वाबस्तगियां हैं, इन लोगों के सियासी पैटर्न्स हैं। आपको बताती चलूं कि ANP के बशीर जान जो सूबाई क़यादत के रहनुमा हैं, जब उन पे कातलाना हमला हुआ तो ANP के जो स्पोक्स पर्सन हैं कादर खान साहब, उन्होंने कराची की तमाम तर सहाफी बरादरी को टेक्स्ट मैसेज किया कि अगर बशीर जान कत्ल हो गए या अगर बशीर जान ना रहे तो फिर ऐसी कत्ल गारत होगी और आप ऐसा तमाशा देखेंगे कि बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो के कत्ल को भी लोग भूल जाएंगे। क्या रहे तो हम समझते हैं कि फौज एक वाहिद इदारा है। तो जमील यूसुफ साहब ये बताइएगा कि क्या आपकी नजर में भी अब फौजी ऑपरेशन ही हल है? पूरा आपका सोराब गोड असले से भरा हुआ है, ड्रग्स से भरा हुआ है, बिल्कुल इंक्रोचमेंट। क्या रोकता है इन चीजों को सर्च करने के लिए? कोalition गवर्नमेंट है, ANP के बड़े अच्छे आके बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सारी आबादी उनकी बैठी हुई है वहां पे। तो ये आखिर असला कौन बेचता है? पेशावर से आता है और ये बात करते हैं कि यहाँ मिलिट्री लाई। मैं तो कहता हूँ मिलिट्री पेशावर में लाइए। किडनैपिंग फॉर रैंसम इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर में इतना हो गया है कि टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। टेररिस्ट की फंडिंग किडनैपिंग फॉर रैंसम से आ रही है। तो हमें ये नहीं देखना सिर्फ कराची का यहाँ है। ये थी कि जो मुजरिम है उसके बारे में तय कर लिया जाए, उसकी कोई जबान, कोई नस्ल, कोई मसलक, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। मुजरिम को एक मुजरिम के तरीके से ट्रीट कर लें, बजाय इसके कि हम इस बहस में उलझ जाएं कि फला इलाके में अगर कार्रवाई हुई तो इतने लोग थाने का घेराव कर लेंगे और फला इलाके में कार्रवाई हुई तो फला शाहराह ब्लॉक कर दी जाएगी। 15 साल से मैं गाजी में काम, जब मेरे बच्चे का बड़ा हुआ, जब मेरे को भूख निकला, बोले अम्मी तुम बैठ जाओ, मैं तेरे को कमा के खिलाऊंगा। अब उसमें कमाने वाले को मार दिया, मुझे कौन देगा? कौन देगा? मुझे इंसाफ चाहिए। सड़कों पर इंसाफ की भीख मांगती ये ज़ईफ औरत फकीर कॉलोनी की बाती है, जिसका 17 साला बेटा एक बेनाम जंग की भेंट चढ़ गया। ये शहर जो कभी अमन का मरकज था आज इस राज है, जिनके बेरहम अज़ाइम और शफाक हाथों को रोकने वाला शायद कोई नहीं। साल का अभी पहला ही महीना है और 73 जिंदगियां बेनाम मौत की आगोश में चली गईं। सिर्फ गुज़िश्ता 2 रोज में 22 अफराद कत्ल हो गए। कोई सियासी कारकुन था तो कोई छोटा ताजर, कोई काम से लौटने वाला बेखबर नौजवान तो कोई अपने कलम से माशरे को सुधारने वाला नौजवान सहाफी। कोई जालिमों से पूछे कि वली खान बाबर का क्या कसूर था, जिसे कराची की मरकजी शाहराह पर याफ्ताबाद थाने के ऐन सामने 5 गोलियां मार दी गईं। शहर में कत्ल गारत रोकने के लिए सियासी जमातों का किरदार अब कहीं नजर नहीं आता। ये वो मुजरिम हैं जिनकी कोई जात, कोई मजहब, कोई मसलक, कोई अकीदा नहीं है, वो सिर्फ मुजरिम हैं। उनको जब तक हम उनके सरों से सियासी परचम नहीं उठाएंगे ये मसला हल नहीं। तमाम जो सूरत हाल है उसमें तो ऐसा लगता है कि बाकायदा एक प्लानिंग के जरिए ये किया जा रहा है और हर तरीके के जो अशासन है वो आजाद घूम रहे हैं और उनको पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। पुलिस के अफसरान हो या फिर ऐवान में बैठे सियासतदान, सब ऑफ द रिकॉर्ड टारगेट किलिंग को कराची के एक मखसूस इलाके से मंसूब करते हैं। लेकिन काश इत्तेहादियों को बार बार मनाने में कामयाब रहने वाले वजीर दाखिला रहमान मलिक को इंसाफ की फरियाद करती ये खवातीन भी नजर आ जाएं। हम लोग कल उनके पास गए, पुलिस के पास, रेंजर्स के पास। पुलिस ने क्या बोला? आगे बात लेके जाओ। कहते हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ खड़े। हमारे सामने वो पिस्तौल लेकर पुलिस के सामने खड़ा हुआ था। पुलिस उसके साथ थी, उसी के साथ मिली हुई थी, भोलू के साथ। गेंगुआरा लियारी से आया मेरा 22-17 साल का छोटा लड़का है, उसको गोली पाँव, दोनों पाँव नाकारा किया। अभी वो अस्पताल में पड़े।
कराची के दरोगा आला फयाज लगारी ने कुछ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया, लेकिन हाथ क्या आया? 20 गोलियां और 2 गैर कानूनी कलाशन कोफे और असलहा चलाने वाले हमेशा की तरह गायब। अपनी किस्मत मिटाने के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, गुलबर्ग, मलिर सिटी, अजीजाबाद, ब्रिगेड और लांडी के SHOs को भी मुअत्तल कर दिया, लेकिन काश कोई उन्हें ये बताए कि इन इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों में एक भी कत्ल नहीं हुआ।